In the last few years, almost जितनी finance books markets में आई हैं, I've gone through most of them. Be it a basic one like Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich, and the better ones like One Up on Wall Street, The Millionaire Fast Lane, The 4-Hour Work Week, and whatnot. When I started reading these, I thought कि शायद सब एक ही बात repeat करेंगे. Same old advice, save more, spend less, invest, done. But something interesting happened. जितनी ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी, उतना मुझे रियलाइज हुआ कि मनी का गेम नंबर्स का नहीं है. It's a thinking game. It's a behavior game. It is most of all a decision making game. अलग अलग ऑथर्स, अलग स्टोरीज, अलग एग्जाम्पल्स, बट स्टिल उन सब के बीच कुछ कोर आइडिया बार बार सामने आता है जिनको आज तक कोई भी जनरेशन रिफ्यूट नहीं कर पाई है. कुछ प्रिंसिपल सिंपल लगेंगे, कुछ थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से इवन 4 या 5 जेन्युइनली समझ जाओ तो मनी को देखने का आपका पर्सपेक्टिव परमानेंटली चेंज हो सकता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेसन नंबर 1. Wealth starts with one simple shift: assets versus liabilities. अगर आपने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एंट्री की है तो सबसे पहली बुक जो रेकमेंड करी जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड. ये बुक इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फाइनेंस सिखाया गया है. इट्स एक्चुअली पॉपुलर बिकॉज इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया. Assets versus liabilities. Examples of assets can be stocks, businesses, rental property, investment या कोई side income stream. Liabilities का example है EMIs, एक luxury गाड़ी, expensive gadgets या an unnecessary lifestyle upgrade. The real problem is that in real life, people think and mistake their liabilities for assets. For example, जब करियर चालू होता है तो लोगों का मानना है कि एक सटल प्रेशर डेवलप होता है. ब्रांड का प्रेशर, अपग्रेड का प्रेशर, एक इनविजिबल रूल जैसे फील होता है. इफ यू आर डूइंग वेल यू शुड लुक लाइक यू आर डूइंग वेल. और वो ही प्रेशर लोगों को धीरे धीरे लायबिलिटीज की तरफ पुश करने लगता है. बट योर गोल शुड नॉट बी टू लुक रिच. योर गोल शुड बी टू बिकम फ्री. रियल फ्रीडम तभी आता है जब आपके पास एसेट्स होते हैं. सो एवरी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले एक छोटा सा सवाल पूछना: इज दिस एन एसेट और अ लायबिलिटी? Does this decision increase money in my pocket or decrease it? ये एक सिंपल फिल्टर है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है. The lesson number 2. Your job is not financial security. There's a very interesting concept of cash flow quadrant. And I'll be honest, this book challenges the most common Indian belief system. बचपन से हमें सेम फॉर्मूला सिखाया गया है: अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब, स्टेबल सैलरी, and that is security. Done. But the cash flow quadrant has a completely different perspective. It basically says कि पैसे अर्न करने के लिए आपके पास 4 तरीके होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर. एक एम्प्लॉय अपना टाइम सेल करता है सैलरी के लिए. अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपना स्किल सेल करता है. दोनों केसेस में इनकम डायरेक्टली एफर्ट से टाइड होती है. अगर आप काम नहीं करते, नो इनकम, डन. इसीलिए इकोनॉमिस्ट इसे एक्टिव इनकम कहते हैं. बट बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स एक अलग जोन में ऑपरेट करते हैं. यहाँ सिस्टम्स और कैपिटल काम करता है. बिजनेस ओनर्स प्रोसेसेस और पीपल बिल्ड करते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करता है. इन्वेस्टर अपना कैपिटल एलोकेट करता है एंड कंपाउंडिंग उसके लिए काम करती है. यहाँ इनकम का सोर्स उनका टाइम नहीं होता, ओनरशिप है. मैक्सिमम पीपल आर इन द फर्स्ट कैटेगरी एंड वही रह जाते हैं. एंड ऑनेस्टली इसमें कोई गलत बात नहीं है. अ जॉब इज अ वेरी पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट. जॉब आपके स्किल्स को डेवलप करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है, इट गिव्स यू एक्सपोजर. बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ उस सैलरी पे डिपेंड होती है. अपनी जर्नी में मैंने बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं जो हाई सैलरीज के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रेस रहते हैं. बिकॉज इनकम एक्टिव है बट योर लाइफस्टाइल कॉस्ट्स हैव बिकम फिक्स्ड. सैलरी बहुत अच्छी लगती है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सैलरी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फ्रैजाइल होता है. द कैश फ्लो क्वाड्रेंट सेज दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ रेयरली सिंगल इनकम सोर्स से क्रिएट हो सकती है.
wealth ownership से बनती है, equity, assets, systems, investment से. Now this does not mean that everyone should leave their jobs and become entrepreneurs. But it's very important कि आप छोटे-छोटे assets build करना चालू करें. अपनी financial flexibility strong करें investments के साथ and maybe some side consulting projects that make sure that you have additional income that is above and beyond the salary that you're getting. Lesson number 3, working hard is not enough. You must work smart. टिम फेरिस की बुक द 4-Hour Work Week ने बहुत डीपली रूटेड इल्यूजन को चैलेंज किया है. आज तक हम 70 to 80 आवर्स की वर्क वीक का डिस्कशन सुनते थे और हसल कल्चर को ऑलमोस्ट बैज ऑफ ऑनर बना के पहनते थे. ऐसे में 4-Hour Work Week वाज एन आइडिया दैट जस्ट सीम्स लाइक अ जोक. जब मैंने पहली बार इस टाइटल को देखा मुझे भी यही लगा. But जब मैंने बुक पढ़ी, then I realized कि the book is not about doing less. The book is about designing smarter systems. फेरिस एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइफस्टाइल डिजाइन. Most people postpone their lives. अभी हासिल कर लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे. But he asks, why wait 40 years to live the life you want? Why not create mini retirements? Phases of freedom through better design, automation, delegation and leverage. ये आइडिया आज के वर्ल्ड में और रेलेवेंट हो गया है because digital tools, remote work, online businesses, creator economy, these things allow you to build systems that are location independent. मैं यहाँ पे एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ. जब हम बिजी होते हैं सो इट गिव्स आवर ईगो कंफर्ट. लुक हाउ हार्ड आई एम वर्किंग. बट हार्ड वर्क विदाउट लेवरेज कैन बिकम अ ट्रैप बिकॉज यू फील प्रोडक्टिव बट यू आर नॉट स्केलिंग एंड द मोमेंट यू स्टॉप सब कुछ बंद हो जाता है. अगर इनकम सिर्फ आपके डायरेक्ट एफर्ट पर डिपेंडेंट है तो आप टाइम के स्लेव बन जाते हो. लेकिन जब सिस्टम्स, ऑटोमेशन और डेलीगेशन एंटर करता है तब वैल्यू क्रिएशन आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं होते. स्मार्ट वर्क मीन्स यू बिल्ड समथिंग दैट कीप्स रनिंग. और ये लॉजिक सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता, ये इवन पर्सनल फाइनेंस में अप्लाई किया जा सकता है. ऑटोमेटिक SIPs, automatic transfers, automated budgeting. These are systems that protect you from your own emotions. They're incredibly important and you need to put them into play. Lesson number 4, there's no easy way to get rich. अगर हम लेवरेज की बात को थोड़ा और आगे ले जाएं तो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव द मिलियनेयर फास्ट लेन में मिलता है. ये बुक काफी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है लेकिन इसकी एक ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है. गेट रिच इजी जैसा कुछ नहीं होता, but get rich faster does happen and the difference is in leverage. The author here describes 3 different financial paths. The first is a sidewalk, दूसरा is slow lane and the third is a fast lane. Sidewalk वो lifestyle है जहाँ financial discipline weak होता है. लोग जितना अर्न करते हैं उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हैं या सेविंग्स काफी नेग्लिजिबल है. रिजल्ट सिंपल है, लाइफ पेचेक टू पेचेक डिपेंड करती है एंड वेल्थ बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. स्लो लेन वो ट्रेडिशनल पाथ है जो सोसाइटी हमें रेकमेंड करती है. गुड ग्रेड्स, गुड जॉब, सेव, इन्वेस्ट स्लोली, रिटायर एट 60 और 65. ये मॉडल रॉन्ग नहीं है लेकिन ये टाइम हैवी मॉडल है. फास्ट लेन इज अ डिफरेंट लॉजिक कंप्लीटली. यहाँ फोकस होता है स्केलेबल सिस्टम्स पर. Here you build scalable systems, businesses, products, platforms, something that can grow beyond your own hours, your own time. इस आइडिया का कोर्स सिंपल है. अगर आप टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो तो इनकम की नेचुरल सीलिंग होती है. लेकिन अगर आप सिस्टम्स और एसेट्स बिल्ड करते हो तो ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है. बट हियर्स द पार्ट दैट मोस्ट पीपल मिस. फास्ट लेन का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती. रियलिटी में ये अक्सर सालों के फोकस एफर्ट का रिजल्ट होता है जो आउटसाइडर्स को सडनली ओवरनाइट सक्सेस दिखती है. और ये इंसाइट सिर्फ इस बुक तक लिमिटेड नहीं है. ऑलमोस्ट हर सीरियस वेल्थ लिटरेचर एक ही चीज रिपीट करती है. वेल्थ यूजुअली एक लकी ब्रेक से नहीं बनती. वेल्थ इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट, स्किल एंड डिसीजन मेकिंग का आउटकम होती है. Lesson number 5, money is mostly psychology. Now comes my personal favorite, the psychology of money.
मनी को हम अक्सर नंबर्स का सब्जेक्ट समझते हैं, परसेंटेज, रिटर्न, वैल्यूएशन, लेकिन रियल वर्ल्ड में मनी बिहेवियर का सब्जेक्ट होता है। दो लोग सेम इनकम अर्न कर सकते हैं, बट स्टिल एक फाइनेंशियली स्टेबल होता है एंड दूसरा कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता है, डिफरेंस होता है हैबिट्स का, स्पेंडिंग बिहेवियर का, रिस्क टॉलरेंस का, पेशेंस एंड इमोशनल रिएक्शंस का। लोग मार्केट्स से कम अपनी साइकोलॉजी से ज्यादा हारते हैं। ये बुक स्ट्रेस करती है लक एंड रिस्क के डिफरेंस पर। हम एक्सेप्शनल सक्सेस स्टोरीज को स्टडी करना पसंद करते हैं, लेकिन जब आउटकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसमें लक का रोल भी स्टेटिस्टिकली इंक्रीज हो जाता है। दैट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट स्मार्ट और हार्ड वर्किंग। इट मीन्स यू कैन नॉट कॉपी एवरी डिटेल ऑफ देयर पाथ। इसलिए ऑथर कहते हैं फोकस ऑन पैटर्न्स नॉट ऑन पीपल। पैटर्न्स रिपीटेबल होते हैं, लोग यूनिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पैटर्न है लिविंग बिलो योर मीन्स, another is staying invested long enough. Another pattern is avoiding really huge mistakes. These patterns are boring but they work. But इसमें एक human dimension भी है। ज्यादातर irrational financial decisions stupidity की वजह से नहीं, emotions की वजह से होते हैं। लोग comfort ढूंढते हैं, social validation चाहते हैं, अपनी anxiety reduce करना चाहते हैं और दूसरे के lifestyle से match करना चाहते हैं। धीरे धीरे मनी वेल्थ बिल्ड करने का टूल कम और इमोशंस मैनेज करने का टूल ज्यादा बन जाता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेसन नंबर 6, मोस्ट पीपल अंडर एस्टिमेट देयर इग्नोरेंस। अगर हम बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग की बात को थोड़ा और समझें तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एलेक्स हर्मोजी डिस्कस करते हैं। वो इसे इग्नोरेंस डेट कहते हैं। इसका मतलब है कि वो गैप जो आपकी करंट कैपेबिलिटी और आपके नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स के बीच होता है, और ये गैप अक्सर टैलेंट का नहीं, नॉलेज और एग्जीक्यूशन का होता है। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो रियल डिसीजंस को गाइड करती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये इग्नोरेंस डेट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। बिगनर्स अक्सर थोड़ी सी इनिशियल सक्सेस देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। I've seen this cycle, I've experienced this cycle. People enter at the peak of the market, they exit at the peak of fear, and they call investing a scam. But actually it's their behavior that was the issue. हर्मोजी का पॉइंट सिंपल है, अगर आप नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स चाहते हैं तो पहले इग्नोरेंस डेट पे करना पड़ेगा एंड अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रिस्क को समझनी पड़ेगी, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू बिकम स्मार्टर, टू इन्वेस्ट बेटर। आई होप दीज लेसन्स हैव हेल्प्ड एंड यू कैन यूज दिस to invest your money, to manage your money, but most importantly, to manage your behavior and to regulate your emotions. I hope you enjoyed this video. Digital Universe काफी बड़ा है. If you do not like or subscribe, chances are we will not see each other again. So please do like, subscribe. Let me know in the comments below what you liked, what other topics we can talk about, and look forward to seeing you all soon.